हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अमावस्या तिथि है, साल की सबसे बड़ी अमावस्या मौनी अमावस्या है और योग पर आधारित महाव्रत है। शास्त्रों में कहा गया है कि सतयुग में जो पुण्य तप से मिलता है, द्वापर में हरि भक्ति से मिलता है, त्रेता में ज्ञान से मिलता है, कलयुग में दान से मिलता है, लेकिन माघ माह में संगम स्नान हर युग में अनंत पुण्यदायी होता है। इस दिन पवित्र संगम में देवताओं का निवास होता है, इसलिए इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है और इसीलिए जनमानस 1 महीने तक कुटी बना करके गंगा का सेवन करते हैं। इस दिन मनु ऋषि का जन्म भी माना जाता है, इसलिए भी इस दिन को मौनी अमावस्या कहा जाता है और कार्तिक माह के समान ही पुण्य मास है। दोस्तों, परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा है और अक्सर कई बार ऐसा होता है जब हम अपनी ज़िंदगी में चारों तरफ से हार जाते हैं, परेशानियां हमें घेर लेती है, समझ नहीं आता कि अब हम क्या करें क्या ना करें। तो कई बार हम ज्योतिष और तंत्र का सहारा लेते हैं और इसका कभी कभी देखेंगे कि वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन नहीं होता, पर हमारा काम ज़रूर बन जाता है। खासकर विशेष तिथियों को विशेष उपायों को करके हम इससे निजात पा सकते हैं। और अमावस्या ऐसी ही तिथि है, चंद्र माह के कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन माना जाता है और इस दिन इसके बाद चंद्र दर्शन के साथ ही शुक्ल पक्ष की शुरुआत होती है। तंत्र में जब हम बात करें तो मौनी अमावस्या यानी माघ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को विशेष तिथि माना गया है, चमत्कारिक तिथि होती है और इस दिन किए गए उपाय भी चमत्कारिक फल देते हैं। अमावस्या की रात को जब आसमान में चंद्रमा नहीं होता, चारों ओर घना अंधेरा छाया होता है, तो यह रात तांत्रिक टोटकों के लिए उत्तम बताई जाती है और इस दिन अगर आप कोई भी विशेष कार्य करते हैं तो आपको शुभ फलों की प्राप्ति ज़रूर होती है। और उपाय करने के साथ साथ भी आपको हिम्मत रखना चाहिए। आपने सुना ही होगा कि परेशानियां जीवन के लिए ज़रूरी होती है। थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है ये बात, लेकिन सच है, क्योंकि एक बार की बात है, एक आदमी जब परेशान होकर जंगल में जाता है, बहुत देर तक अकेला बैठ के रहता है और भगवान से कहता है मैं हार चुका हूँ, मुझे एक कोई वजह बताइए कि मैं क्यों ना हताश हूँ जब मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है। तब भगवान ने जवाब दिया, तुम जंगल में इस घास और बांस के पेड़ को देखो। जब मैंने इस घास और इस बांस को बीज को लगाया था तो मैंने दोनों की देखभाल की, बराबर पानी दिया, बराबर प्रकाश दिया। घास बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो गई, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। लेकिन मैंने बांस के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। पहला साल हो, दूसरा साल हो, तीसरे साल भी बांस में कोई वृद्धि नहीं हुई, लेकिन मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। चौथे साल भी कोई ग्रोथ नहीं, 5 साल बाद भी उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ और घास की तुलना में बहुत ही कमज़ोर था, छोटा था, लेकिन 6 महीने बाद ही ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया और मैंने बांस की जड़ को इतना बड़ा करने के लिए 5 साल का समय लगाया। इसलिए जब भी आपको भी जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझ जाइए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही है। संघर्ष से ही मनुष्य मजबूत होता है, जिससे कि वो आने वाले समय के लिए बेहतर रूप से तैयार हो सके। लेकिन मेहनत के साथ साथ आपको अपने भाग्य की वृद्धि के लिए काम करना चाहिए। उचित तिथियां, उचित रात्रियां जब आती है, जब काली शक्तियां शिखर पे रहती है, हर इंसान की तमन्ना पूरी होती है। और गुप्त नवरात्र की पहले की रात्रि है मौनी अमावस्या और इस साल तो बहुत ही खास आ रही है। श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा और 6 ग्रह मकर राशि में होने से महायोग बन रहे हैं। महोदय योग भी इसको कहा जाता है और महोदय योग में अगर कहा जाता है कुंभ की आप डुबकी लगा लें, पितृ का पूजन कर लें, तो ये बहुत ही शुभ फलदायी होता है। साथ ही साथ अमावस्या के अधिपति देवता शनि भी हैं, पितृ भी हैं, इसलिए इन दिनों जो भी उपाय करते हैं वो कई गुना ज़्यादा आपको फल दे के जाते हैं। इस दिन मौन रख करके व्रत रखें और मुख से कटु शब्द ना निकालें, इससे मुनि पद की प्राप्ति होती है। और अगर आप मौनी अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान शिव के आगे मौन रहने का संकल्प लेते हैं, पूरे दिन शांत रहते हैं, क्योंकि इस दिन परंपरा यही है कि यदि आप चुप रहते हैं तो आप अपने ईश्वर को अपने क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या के त्याग को समर्पित करते हैं। हालांकि ये आसान नहीं है पूरे दिन चुप रहना, तो ऐसे में आप 1 प्रहर का व्रत रख सकते हैं। एक दिन में 8 प्रहर होते हैं, जो अंदाजन 3 घंटे मौन व्रत आपको रखना चाहिए। वो भी संभव ना हो तो एक मुहूर्त, जिसे 2 घड़ी कहते हैं, अर्थात 48 मिनट्स के लिए आपको कम से कम चुप रहना चाहिए। इतना मौन व्रत आपको इस दिन ज़रूर रखना चाहिए।
दोस्तों साल की 12 अमावस्याएं आती है, इसमें मौनी अमावस्या बहुत ही खास है और इस बार 10 फरवरी की रात को 1:05 से अमावस्या तिथि लग रही है और 11 फरवरी की रात को 12:36 तक रहेगी और 11 फरवरी को दिन में 2:05 तक पुण्यकाल रहेगा। 11 फरवरी को दिन में 2:05 तक श्रवण नक्षत्र और महोदय योग भी रहेगा, इसलिए जो भी उपाय करेंगे और इस दिन जो भी आप कार्य करेंगे वो आपको कई गुना फलों की प्राप्ति कराएगा। इस दिन आपको सबसे पहले क्या करना है, ध्यान कर लें कि इस दिन आपको देर तक नहीं सोना चाहिए। इस बात का सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कोई भी जब तिथि होती है अच्छी तिथि तो उस दिन आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और उस दिन के पूरे दिन को यूटिलाइज करना चाहिए। अपने जो नित्य कर्म हैं इस दिन उनसे निवृत्त होकर के घर की सफाई करनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार को साफ करके, पूजा स्थल को साफ करके, पूरे घर की सफाई करके घर में गौमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। सुबह आपको नमक का पोछा लगाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में हो सके तो स्नान करें, नहीं तो कम से कम आप सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर आपको स्नान ज़रूर कर लेना चाहिए। पवित्र नदियाँ हो, सरोवर हो, पवित्र कुंड हो, इनमें स्नान करना चाहिए। क्यों कहते हैं कि गंगा जल इस दिन अमृत में बदल जाता है और अगर नहीं हो सके तो 2 बूंद गंगा जल अपने घर में ही जल में मिलाकर या काले तिल मिलाकर के स्नान करें और बोल लें, गंगे चे यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु, यानी हे माँ गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, आप सभी इस जल में पधारिए। ऐसा बोलकर मानसिक रूप से स्नान करें। मौन रह करके आपको स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले आपको माथे पर जल भी लगाना चाहिए और तब स्नान शुरू करें। और स्नान करने के बाद आटे की गोलियां बना करके, गोलियां जब बनाएंगे तो भगवान का नाम लेते रहें और नदी या तालाब में जाकर आटे की गोलियां मछलियों को खिलाना चाहिए। इस उपाय से भी कहा जाता है जीवन में अनेक परेशानियों का अंत होता है। सूर्य भगवान को अर्घ ज़रूर दें, जल में काले तिल डाल करके अर्घ दें। और मौनी अमावस्या पर काल सर्प दोष के निवारण हेतु भी सुबह स्नान के बाद चांदी से निर्मित नाग नागिन की आपको पूजा करनी चाहिए। सफ़ेद पुष्प के साथ इसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपको बता दूं, काल सर्प दोष से राहत पाने का ये अचूक उपाय है। इस दिन महोदय योग है, ऐसे में तिल का दान करना बहुत लाभदायी है। भगवान विष्णु को तिल और दीप अर्पित करें, ये बहुत शुभदायी है। इससे पापों का क्षय होता है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पूर्वजों को समर्पित दिन है तो पितृ दोष निवारण के लिए इस दिन पितरों को भी तर्पण ज़रूर करना चाहिए। तर्पण करते समय एक पीतल के बर्तन में जल ले लीजिए, गंगा जल ले लीजिए, थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, काले तिल ले लीजिए, तुलसी के पत्ते, शहद, थोड़े सफ़ेद फूल, ये डालकर दक्षिण की तरफ मुख करके आपको जल अर्पित करना चाहिए और 3 बार बोले तर्पण त्यामी, तर्पण त्यामी, इस प्रकार से आपको बोलना चाहिए। और ये मंत्र बोलने के बाद थोड़ा सा अपने हाथों में तिल और शहद जल के साथ लेकर अपने अंगूठे की ओर से किसी बर्तन में छोड़ देना चाहिए। ऐसा करने से पितरों को मुक्ति मिलती है। नहीं कुछ कर सकते तो जिस लोटे से आप सूर्य देव को अर्घ देंगे उसी लोटे में आप थोड़े से काले तिल और जल लेकर के दक्षिण मुखी होकर के ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः ये बोलते हुए जल अर्पित करें। दोस्तों, पितृ मोक्ष की अमावस्या भी है और किसी भी प्रकार के रोग हो, शोक हो, दुख हो, कमी हो, हानि हो, अपयश हो, इनका सामना न करना पड़े, इसलिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त से लेकर रात तक उपाय आप कोई भी चाहें कर सकते हैं। मौन तो रहना ही है, साथ ही गरीबों को, भूखों को आपको भोजन कराना चाहिए। इस दिन भूखे प्राणियों को भोजन कराने का विशेष महत्व है। अनाज हो, वस्त्र हो, तिल हो, आंवला हो, कंबल हो, पलंग हो, घी हो, गौशाला में गाय के लिए भोजन हो, इनका दान करना चाहिए। गुड़ का दान कर सकते हैं। तेल हो, सूखी लकड़ी हो, कंबल हो, गर्म कपड़े हो, बताशे हो, ये आप दान कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा नीच का है तो दूध, चावल या खीर का दान ज़रूर करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। जो लोग और ज़्यादा अफोर्ड कर सकते हैं वो गौदान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं। इस तरह जो भी हो आपको कम से कम दान ज़रूर करना चाहिए। साथ ही आपको अमावस्या की एक रात्रि पहले एक छोटा सा उपाय बता देती हूँ, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। आपको अपने माथे के सिरहाने एक लाल पोटली रखनी है। खासकर जो लोग भी ग्रस्त हैं परेशानियों से, जो लोग भी लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है किसी के ऊपर, या बहुत डिप्रेशन में है, दुर्भाग्य है बहुत ज़्यादा, या शादी विवाह नहीं हो रहे हैं, कोई भी काम करते हैं तो बनते बनते बिगड़ जाता है, कोई कंपटीशन में जाते हैं तो हार जाते हैं, वो जीत नहीं पाते। इस तरह से अगर किसी भी
तरह की परेशानियां हैं या रोग ज़्यादा है, बीमार हो जाते हैं बार बार, लगता है किसी ने कुछ कर दिया है, तो आपको इस अमावस्या को विशेष उपाय करना है। अमावस्या की जो पहली रात्रि आएगी यानी चतुर्दशी की रात्रि, उस समय आप एक लाल कपड़े में एक मुट्ठी गेहूँ या कोई भी अनाज ले लीजिए, गेहूँ नहीं हो तो, और 1 रुपये का सिक्का और एक कील, ये बांध करके आपको गांठ मार के वहाँ रख देना है। और सुबह जब आप देख लें कि उस समय सुबह सुबह का टाइम हो, तो कोई भी परिवार का व्यक्ति, उनसे बड़े होने चाहिए उम्र में या मेंटली उनसे स्ट्रांग होने चाहिए, माता पिता हो, पत्नी हो, संतान हो, कोई भी हो, बिना मुंह धोए चुपचाप वो पोटली को परेशान व्यक्ति के सिरहाने से निकाल लें और उसे ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे की जो जड़ होती है या मिट्टी होती है उसमें गाड़ करके आ जाना है। अगर पीपल का वृक्ष नहीं है तो बरगद के पेड़ के नीचे या नीम के पेड़ के नीचे भी ये कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। पोटली जब लेके जाएंगे तो इस दौरान आपको मौन रहना है, घर से जाते समय भी मौन रहना है, और पीपल के पेड़ के समीप से जब वापस आएंगे उस समय भी चुप ही रहना है और मुड़कर नहीं देखना है। आप देखेंगे 3 दिन के अंदर अंदर आपको इस उपाय का असर दिखने लगेगा। दोस्तों, अमावस की शाम को एक सुपारी लेकर के एक सिक्के के साथ कलावा बांध करके पीपल के पेड़ के नीचे रख दें, और फिर उसको रखने के बाद पीपल का एक पत्ता तोड़कर अपने साथ घर ले आइए, गंगा जल से धोकर उसे तिजोरी में रख लीजिए, और तिजोरी में रखते समय माँ लक्ष्मी से घर में धन की बरकत होने की कामना करें। ये भी बहुत चमत्कारी होता है, इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहती है, हर परेशानी दूर होती है। ध्यान रखना चाहिए कि पूजा में प्रयोग होने वाली सुपारी साबुत होती है, पान गुटखा वाली सुपारी नहीं लेनी है आपको, और पूर्ण सुपारी आपको लेनी चाहिए, कतरन नहीं लेनी चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। दोस्तों, पीपल का स्पर्श आप इस दिन कर सकते हैं, अमावस्या तिथि है या शनिवार, ये 2 ही दिन आपको पीपल का स्पर्श करना चाहिए और बाकी दिन आपको नहीं करना चाहिए, इससे धन की हानि होती है। इस दिन चींटियों को भी आप आटा खिलाएं शक्कर मिला करके, इससे भी पुण्य कर्म उदय होते हैं और मनोकामना पूर्ति में सहायक होती है। और गाय को भी आटे में तिल मिला करके रोटी बना करके खिलाएं, इससे भी घर परिवार में सुख शांति आती है। घर के ईशान कोण में शाम के बाद एक गाय के घी का दीपक ज़रूर लगाना चाहिए, और बत्ती में रुई के स्थान पर लाल रंग के कलावे का उपयोग करें। दिए में हो सके तो थोड़ी केसर या हल्दी डाल लीजिए, ये भी माता लक्ष्मी इससे भी बहुत प्रसन्न होती है। लक्ष्मी माँ हो, शिव परिवार हो, इनको चावल की खीर अर्पित करनी चाहिए, इससे धन संपत्ति के भंडार भरते हैं। और दूध में अपनी छाया देख करके काले कुत्ते को पिलानी चाहिए, इस उपाय से भी मानसिक परेशानियाँ दूर होती है। दोस्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठें, चटाई पर सोना चाहिए, शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए और दोपहर में भी नहीं सोना चाहिए। आपको इस दिन पूरे दिन मन में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार से जप करते हुए बिताना चाहिए। जो भी स्त्रियां हैं उनको ज़्यादा श्रृंगार इस दिन करने से बचना चाहिए, पुरुष को भी ज़्यादा परफ्यूम आदि नहीं लगाना चाहिए, सादगी अपनाना चाहिए, और कोई भी बड़ा फैसला इस दिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारा मन संतुलित नहीं रह पाता। कोई भी बड़ा फैसला लेते हैं तो हो सकता है गलत ले और फिर बाद में हमें परेशानियों का सामना करना पड़े। इसलिए कहा जाता है कि अमावस्या की तिथि को ज़्यादा बड़े फैसले नहीं लेने चाहिए। सात्विक भोजन करें, किसी भी तरह का मांस, मदिरा, नॉनवेज, ये सभी चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। इस दिन नकारात्मक शक्तियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है और मानसिक रूप से जो भी कमज़ोर व्यक्ति है उसको तुरंत अपने प्रभाव में ले लेती है। इसलिए यदि कोई भावनात्मक रूप से कमज़ोर हो, बच्चा हो या नकारात्मकता से घिरा हुआ हो, तो आप ये बहुत जल्दी नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ जाता है, खुद पर उसका काबू नहीं रखता, वश में हो जाता है। इसलिए अमावस्या की रात को किसी सुनसान स्थान पे, शमशान की ओर, किसी भी खाली सड़क पर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो नकारात्मक शक्तियाँ जो रहती है सक्रिय, वो आपको नुकसान पहुँचा सकती है। इस दिन घर में कलेश ना करें। कलेश क्योंकि पितृ तिथि है और पितृ देवता को अगर आप मनाना चाहते हैं तो पितृ की कृपा नहीं मिल पाती। अमावस्या पर पितरों के निमित्त धूप अपने घर पे गोबर के कंडे जला करके धूप करना चाहिए और क्रोध आदि नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपशब्द ना बोलें, और इस दिन तो विशेष रूप से मौनी अमावस्या तो मौन रहने का ही विधान है, तो चुप हो जाएं बिल्कुल। कुछ भी गलत शब्द, किसी की चुगली, बुराई, किसी के बारे में बातें करना या किसी को अब्यूज़ करना, ये कुछ भी चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
इस दिन हो सके तो यात्रा करने से भी बचना चाहिए। कहते हैं कि इस दिन यात्रा करने से कई प्रकार की मनुष्य को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। और अमावस्या है तो इस दिन छौर कर्म करना, जैसे नाखून काटना, बाल कटवाना, शेविंग बनवाना, ये काम भी आपको नहीं करने चाहिए। दोस्तों, गरुड़ पुराण में इस बात की जिक्र है कि मौनी अमावस्या के दिन पति पत्नी को भी अपने मन और शरीर को पवित्र रखना चाहिए। इससे दाम्पत्य जीवन सुखद रहता है और संबंध बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर इससे अगर संतान उत्पत्ति होती है तो वो सुखी नहीं रहती। इसके आगे आपको कथा भी सुननी चाहिए। कथा ऐसी आती है कि कांचीपुरी में देवस्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था और ब्राह्मण ने 7 पुत्रों को विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। और इसी दौरान किसी पंडित ने पुत्री की जन्म कुंडली देखी और बताया कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब उस ब्राह्मण ने पंडित से पूछा, पुत्री के इस वैधव्य दोष का निवारण कैसे होगा? तब पंडित ने बताया कि सोमा धोबन है, उसका पूजन करने से वैधव्य दूर हो सकेगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उसने बताया कि वह एक धोबन है, उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप पर है और उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुलवा लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का बहन को अपने साथ लेकर सिंघल द्वीप जाने के लिए सागर तट पर गया और सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था और उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम के समय उन बच्चों की मां आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वे माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं और जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंद मूल मिलेगा मैं लेकर आती हूँ, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंघल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप देते। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारा घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन इस काम को करने आएगा। किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ और एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा तो वो सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा को उन भाई बहनों से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधी सारी बातें बता दी और सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दिया। किंतु भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी गई और दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते होते उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया और उसका पति जीवित हो उठा। सोमा उनका आशीर्वाद पाकर अपने घर चली गई। इधर गुणवती को पुण्य फल देने के कारण सोमा के पुत्र जमाता तथा पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने पुण्य फल संचित करने के लिए मार्ग में अश्वत्थ वृक्ष की छाया में यानी पीपल वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु का पूजन करके 108 परिक्रमाएं किया और इसके होते ही पूर्ण होते ही उनके परिवार के मृतक जन सभी जीवित हो उठे। इसलिए कहा जाता है, निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है और यही मौनी अमावस्या के व्रत का लक्ष्य है। तो आप भी कीजिए ये उपाय दोस्तों। और इस बार अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे कुछ करें ना करें, मैंने आपको कथा भी सुनाई है, उन सभी से ज़रूर शेयर करें। और 6 ग्रहों का महायोग बन रहा है, महोदय योग, लाल पोटली का जो उपाय बताया है वो आपको ज़रूर करना है। इससे दरिद्रता, किसी ने कुछ किया होगा वो, या फिर पितृ दोष होगा, आपके परिवार पर किसी प्रकार के ग्रहों के दोष होंगे, वो सभी दूर होते हैं। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से आप और मैं कनेक्टेड रहें। और हाँ दोस्तों, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, इन सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की।